हेलो बच्चों, आज हम 5th क्लास की हिंदी की बुक का पार्ट 8 करेंगे जिसका नाम है वे दिन भी क्या दिन थे। बच्चों, इस पार्ट में भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को बड़े ही मजेदार ढंग से बताया गया है। कुम्मी और रोहित नाम के दो बच्चे हैं। कुम्मी ने अपनी डायरी में 17 मई 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। पुस्तक पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पाठक को पृष्ठ यानी पेज पलटने होते थे। सारे शब्द स्थिर थे, चलते नहीं थे। रोहित ने इस पर कहा कि तब तो पढ़ने के बाद ऐसी पुस्तकें बेकार हो जाती होंगी। इससे तो अच्छा हमारा टीवी है जिसकी स्क्रीन पर बहुत सी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। बच्चों, ये भविष्य की कहानी है, यानी 2155 की रात को जो हुआ उसके बारे में बताया गया है कि उन्हें एक सचमुच की पुस्तक मिली जो कागज की होती है। रोहित को जो सचमुच की बुक मिली है उसमें स्कूल के बारे में काफी दिलचस्प बातें लिखी हैं। अब तो हर स्टूडेंट के घर में एक मशीन होती है जिसमें टीवी की तरह का एक पर्दा होता है, यानी एक स्क्रीन होती है। रोज नियम से उसके सामने बैठकर स्टूडेंट को वह सब याद करना होता है जो वह मशीन में बताती है। सारा होमवर्क करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा भी लेती है और हमें आगे पढ़ाना शुरू कर देती है। कुम्मी ये सारी बातें कहते कहते थक गई। तभी उसे याद आया कि एक बार जब उससे ज्योग्राफी यानी भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के एक अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए। उसके बाद उसने सभी पुर्जों को फिर से जोड़कर उसकी गति कुछ धीमी कर दी जिससे कुम्मी से गलतियां होना बंद हो गई। रोहित ने कुम्मी को बताया, पहले मशीन की जगह टीचर होते थे जो बच्चों को सारे सब्जेक्ट पढ़ाते थे, समझाते थे, होमवर्क देते थे और प्रश्न पूछते थे। बच्चे एक विशेष भवन में पढ़ते थे जिसे स्कूल कहते हैं। एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे और एक समय में एक जैसी चीजें सीखते थे। कुम्मी ने भी पुस्तक पढ़ने की इच्छा जाहिर की क्योंकि वह जानना चाहती थी कि तब स्कूल कैसे होते थे। वह पुस्तक पढ़कर स्कूल के बारे में अजीब अजीब बातें जानने को उत्सुक हो रही थी। तभी माँ की आवाज़ कानों में पड़ी और दोनों बच्चे अपने अपने घर की ओर चल दिए। सबक का समय हो गया था। कुम्मी जैसे ही घर पहुंची, अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी, यानी उसे आगे पढ़ाने को तैयार थी। मशीन से आवाज़ आनी शुरू हो गई, सबसे पहले आज तुम्हें गणित यानी मैथ सीखना है। कल का होमवर्क इस छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया, लेकिन उसे इस मशीन से ज़्यादा अच्छा पुराने ज़माने का स्कूल लगा जहाँ एक एज यानी एक आयु के बच्चे एक साथ पढ़ा करते थे, एक साथ हंसते खेलते थे। वह सोच रही थी तब बच्चों को स्कूल जाने में बड़ा मज़ा आता होगा, बच्चे बहुत खुश रहते होंगे। बच्चों, इस कहानी में कल्पना की गई है कि आने वाले समय में कैसे कागज़ वाली किताबें एक डिजिटल किताब बन जाएगी, यानी कि ऐसी किताबें जिन्हें हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन की हेल्प से पढ़ सकेंगे। कागज़ की किताबों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। स्कूल, कॉलेज वगैरह कुछ नहीं रहेंगे। घर में मशीनें होंगी जो टीचर का रूप ले लेंगी और वही मशीनें बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराने में, उन्हें सिखाने में, उनका एग्ज़ाम लेने में, उनकी गलतियां निकालने में काम आएंगी। बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, उसी मशीन की हेल्प से पढ़ाई करेंगे, टीचर नहीं होंगे। तो ये एक भविष्य की कल्पना है कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, क्योंकि बच्चों कई चीजें जो आज है वो हमारे दादा दादी के टाइम पे नहीं थी और जो चीजें आज है वो आने वाले भविष्य में बदल जाएंगी। जो चीज हम यूज कर रहे हैं आने वाले टाइम के बच्चे उनसे अच्छी और उनसे बेटर, या फिर यूं कह सकते हो कि
एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, लेकिन वो जितनी लाभदायक होंगी उतनी भी नुकसानदायक होंगी। आज बच्चे स्कूल आते हैं तो बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं, खुश रहते हैं, खेलते हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में जब स्कूल ही बंद हो जाएंगे, बच्चे एक कमरे में बैठकर अकेले अपने घर में पढ़ेंगे, तो वो हंसी मजाक, वो बच्चों से मिलना जुलना, खेलना कूदना सब खत्म हो जाएगा। बच्चों, अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी? उत्तर है, वह किताब सदियों पहले छपी होगी। सदियों पहले मतलब आज के ज़माने की वो किताब होगी, भविष्य में रोहित को मिली। अगला प्रश्न है, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी? एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच में ऐसा होता है? उत्तर है, वे ही पुस्तकें बर्बाद होती है जिन्हें लोग पढ़कर फेंक देते हैं या कबाड़ी वाले से बेच देते हैं। यदि पुस्तकें पढ़कर उन्हें हिफाजत से रख दी जाए तो वे कभी बर्बाद नहीं होती, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ी जाती है और उनकी उपयोगी बातें जीवन में उतारी जाती है। अगला प्रश्न है, कागज के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों? उत्तर है, मैं कागज के पन्नों की किताब पसंद करूँगा, क्योंकि इसे कभी भी पढ़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, ऐसी किताबों को एक से अधिक बार भी पढ़ा जा सकता है, किश्तों में भी पढ़ा जा सकता है। ये सारी बातें टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब में नहीं मिलती। अगला प्रश्न है, तुम कागज पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज से पहले की छपाई किस किस चीज़ पर हुआ करती थी। कागज से पहले की छपाई पत्तों, तामपत्रों और लकड़ी पर हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ने में किस किस तरह की आसानियाँ और मुश्किलें हैं? उत्तर है, मैं अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि वे हमारे सामने खड़े होकर पाठ पढ़ाते हैं और पाठ को समझने में आसानी होती है। यदि हम एक बार में कोई बात नहीं समझ पाते तो अध्यापक हमें दोबारा समझाते हैं। पढ़ाने के क्रम में यदि वे हमें डांटते हैं तो प्यार भी दिखलाते हैं। कक्षा में एक अपनापन जैसा माहौल छा जाता है। मशीन की मदद से पढ़ाई में ये सारी बातें नहीं होती। ऐसी पढ़ाई बोरिंग भी हो जाती है, यानी उबाऊ भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और इन वाक्यों में कुछ शब्दों के नीचे अंडरलाइन यानी कि रेखा खींची गई है, तो उन शब्दों के विलोम शब्द बताने हैं हमें। जैसे अंडरलाइन दिया गया है उबाऊ पर, उबाऊ होता है बोर हो जाना, तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका विलोम शब्द क्या होगा? मनोरंजक, यानी मन पसंदीदा चीज जिसमें हम बोर नहीं होते। सेकंड है, मशीन की भूगोल की चक्की तेज रफ्तार पर थी, यानी कि तेज का अंडरलाइन तेज पर है तो हमें इसका विलोम शब्द बताना है, तो तेज का विलोम शब्द होगा धीरे। नेक्स्ट में हमें भिन्न के नीचे अंडरलाइन है तो भिन्न का विलोम शब्द बताना है। भिन्न का विलोम शब्द हो जाएगा अभिन्न, यानी भिन्न मतलब अलग, अभिन्न मतलब अलग नहीं समान। टेलीविजन की तरह के पर्दे के सामने बैठकर रोज हमें याद करना होता था। सामने, सामने का विलोम शब्द हो जाएगा पीछे। नेक्स्ट में अंडरलाइन दिया हुआ है आरंभ पर, आरंभ होता है कोई चीज शुरू करना, तो इसका विलोम शब्द किसी चीज का अंत करना, तो आरंभ का विलोम शब्द अंत। नेक्स्ट प्रश्न में हमें बताना है, आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं, तो बताओ और लिखो कि अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं। तो व्यक्तिगत मतलब कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए हम मनोरंजन एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, हिसाब किताब लगाने में करते हैं, पढ़ाई लिखाई करने में करते हैं और बहुत सारी जानकारियाँ लेने के लिए करते हैं। साथ में हम फोटोग्राफी के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। सार्वजनिक, सार्वजनिक मतलब पब्लिक यूज़ क्या है कंप्यूटर का, जैसे रेल बस टिकटों की बिक्री में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। सार्वजनिक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए भी करते हैं। विभिन्न उद्योगों की जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। सूचनाएं प्रसारित करने में यानी न्यूज़ को प्राप्त करने के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। नौकरी से संबंधित चीज़ों को जानने के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में बताया गया है। क्रिया के जिस रूप से उसके समय का पता चले उसे काल कहते हैं और काल के 3 भेद होते हैं,
भूत, वर्तमान, भविष्य। भूतकाल वो होता है जो पहले हो चुका है, जो काम पहले हो चुका है। जैसे कल मेरे सर में दर्द था। सबसे अच्छी बात है कि था, थी, थे, ये ऐसे शब्द होते हैं जो भूतकाल वाक्यों को बताते हैं। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर कुछ वाक्य देख रहे हो जिसमें था, थी, थे लगा हुआ है, यानी ये सारे वाक्य भूतकाल वाक्य है। सेकंड आता है वर्तमान काल। वर्तमान काल होता है जो काम अभी हो रहा है, जो प्रतिदिन होता है। जैसे मेरा नाम कनिका है इस वक्त, और रोज मैं कनिका ही रहूंगी, मोहन नहीं बन जाऊंगी, तो ये वर्तमान काल है। ऐसे ही मुझे अपनी नौकरी अच्छी लगती है। समझ रहे हो बच्चों? इसमें पहचान होती है शब्द, जो आखिर में है लग जाता है। ऐसे ही थर्ड है भविष्य काल। भविष्य काल की जो क्रिया होती है वो आने वाले टाइम में होगी, अभी है नहीं ना पहले थी, लेकिन अब आगे भविष्य में यानी आगे आने वाले समय में क्या होगा वो भविष्य काल वाक्य कहलाते हैं। जैसे मुझे आज शहर जाना होगा, अभी गया नहीं है वो शहर, होगा। इन वाक्यों की पहचान होगा, होगी, जाऊंगा, जाऊंगी इन शब्दों से होती है। वहां से मैं कुछ चीजें अपने बच्चों के लिए लाऊंगा, अभी लाया नहीं है वो कोई चीज, लाएगा, भविष्य में लाएगा, तो ये भविष्य काल हुआ। अब इसी से संबंधित हमें कुछ वाक्य दे रखे हैं और ब्रैकेट में जो काल लिखा है उसमें इन वाक्यों को रूपांतरित करना है यानी बदलना है। जैसे रणवीर खाना खा रहा है, इसे भूतकाल में बदलो। सबसे पहले तो ये रणवीर खाना खा रहा है आ गया, तो ये वर्तमान काल वाक्य हुआ और हमें इसे भूतकाल में बदलना है। तो रणवीर खाना खा रहा था पहले, तो भूतकाल हो गया। मैं कल स्कूल गया यानी कल गया था, तो ये कैसा वाला वाक्य है? ये भूतकाल वाक्य है। इसे भविष्य काल में बदलना है, तो मैं कल स्कूल जाऊंगा। थर्ड है अनिकेत प्रतिदिन खाना खाने के बाद सैर करने जाता है, तो ये वर्तमान काल का वाक्य है। अब इसे भूतकाल में बदलना है। अनिकेत प्रतिदिन खाना खाने के बाद सैर करने जाता था, भूतकाल आ गया। था, थी, थे मैंने तुम्हें बताया है। नेक्स्ट है तकनीकी के विकास के फलस्वरूप चीज़ें तेजी से बदल चुकी हैं, तो ये इसको भविष्य काल में बदलना है। तो क्या बन जाएगी लाइन? तकनीकी के विकास के फलस्वरूप चीज़ें तेजी से बदल जाएंगी। मैंने बताया था ना, गा, गे, गी आते हैं जिन वाक्यों के लास्ट में, वो भविष्य काल वाक्य होते हैं। नेक्स्ट है सीता और गीता एक दूसरे से मिले बिना नहीं रह सकती थी, इसको वर्तमान काल में बदलना है। थी मतलब भूतकाल का शब्द वाक्य है और वर्तमान काल में बदलना है, तो सीता और गीता एक दूसरे से मिले बिना नहीं रह सकती हैं, वर्तमान काल में बदल दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं और हमें बताना है कि इन शब्दों में से कौन से व्यक्तिगत माध्यम के शब्द है और कौन से सार्वजनिक माध्यम के शब्द है। व्यक्तिगत होता है जो सिर्फ हम यूज़ कर सकते हैं, हमारी पर्सनल चीज़ है। सार्वजनिक होता है जिसे हम सबके साथ बांट सकते हैं और सबके साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे सड़क हो गई, सड़क हम सबके साथ यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सड़क पर चल सकता है, गाड़ी चला सकता है, तो वो एक सार्वजनिक चीज़ हो गई। जैसे पब्लिक टेलीफोन होते हैं, उन टेलीफोनों को कोई भी यूज़ कर सकता है, लेकिन मोबाइल फ़ोन हमारा अपना पर्सनल होता है, हमारा व्यक्तिगत होता है, कोई और दूसरा उसका यूज़ नहीं कर सकता बिना हमारी इजाज़त के, तो इसका मतलब वो व्यक्तिगत है। तो व्यक्तिगत में आ गया पत्र, टीवी, मोबाइल और फैक्स। सार्वजनिक में आ गया जिन्हें हर कोई यूज़ कर सकता है, वो हो गया विज्ञापन। विज्ञापन को हर कोई देख सकता है, विज्ञापन हर एक इंसान के लिए अखबारों में छापे जाते हैं। इंटरनेट का यूज़ कोई भी कर सकता है, अगर हम चाहे तो हम किसी को भी जो हमारे घर में इंटरनेट लगा है वो यूज़ करने को दे सकते हैं। पत्रिका यानी मैगज़ीन, मैगज़ीन का भी हर कोई इंसान यूज़ कर सकता है। तार होता है जो संदेश सेवाएं भेजने की होती है, वो भी हर एक इंसान यूज़ कर सकता है, हमारी सरकार ने सबके लिए अवेलेबल कराया है। तो बच्चों ये थी हमारी कहानी वो भी क्या दिन थे।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए।